भाई ये दो ईयरबड्स में कॉन्फ्यूजन थोड़ा ज्यादा है। एक तरफ गोबोल्ट मुस्टैंग टॉर्क सुपर एलईडी मोड, दूसरी तरफ है Realme T200 Lite बैलेंस्ड साउंड सेंट्रिक 48 आवर प्लेबैक। लेट्स फाइंड आउट द रियल किंग ऑफ बजट ईयरबड। गोबोल्ट ने यूनिक डिजाइन के साथ एलईडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया है। शेप ऑलमोस्ट लाइक ए मिनी कार बोनेट, सिल्वर ग्रे मेटेलिक फिनिश के साथ रेड टेक्स्ट एंड लाइट फैंटास्टिक एग्रेसिव लुक क्रिएट करता है। भाई लीड ओपन क्लोज थोड़ा लूज है, मतलब इजीली ऐसे ही ओपन हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। एंड ढक्कन बंद करने का जो साउंड है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है, ऐसा फील नहीं करा था। बट ढक्कन खुलते ही अंदर का लुक तो खतरनाक है भाई। लेफ्ट एंड राइट का सिंबल दिया है, ईयरबड्स के ऊपर मुस्टैंग का ब्रांडिंग मिलता है, एक प्रीमियम स्पोर्टी डिटेलिंग फील देता है। एलईडीज ब्लिंक होने पे एक परफॉर्मेंस ड्रिवन पर्सनालिटी मिलता है। सो इफ यू वांट ईयरबड्स जिसको देख के ऐसा लगे परफॉर्मेंस मीट्स स्टाइल, देन मुस्टैंग टॉर्क इज ए प्योर हिट टर्नर। यह रियलमी ने एक डिफरेंट फिलोसफी फॉलो किया है, सिंपल मिनिमल एंड कॉन्फिडेंट डिजाइन। डुअल टोन कलर कॉम्बो इमीडिएटली आई कैचिंग है। केस कॉम्पैक्ट एंड सॉफ्ट कार्व्ड है, मोटा दोनों ही सेम है। रियलमी थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली है। लीड क्लोज का साउंड स्टर्डी फील कराता है। एलईडी में तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट, सिर्फ एक डॉट ग्रीन लाइट है, जस्ट क्लीन मॉडर्न एस्थेटिक। सो इफ योर वाइब क्लीन, मैच्योर एंड स्टाइलिश विदाउट द फ्लैश, देन T200 लाइट डिलीवर द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। अगर आपको यूनिक डिजाइन पसंद है देन गोबोल्ट की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको क्लीन डिजाइन पसंद है, कोई एलईडी नहीं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ, देन रियलमी की तरफ आप जा सकते हो भाई। अब साउंड के अंदर एक्चुअल जो डिफरेंस है टेक्निकल स्पेक्स से, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर जैसा मैंने पर्सनली फील किया है, अलग अलग गाने, मूवीज, पॉडकास्ट के अंदर कंप्लीट एक्सपीरियंस भाई मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। 13mm ड्राइवर के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही कंप्रेस, सिंपल एंड मिनिमल है। हर एक सिचुएशन में मुझे एक डिसेंट साउंड सुनने को मिला, ना बहुत ज्यादा रिचनेस, ना बहुत ज्यादा ट्रिवियल जो डायरेक्टली कानों में आके हिट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी एंड शार्पनेस की बात करूं तो वो रियलमी से थोड़ा सा कम है, बट बेस एंड एक नॉर्मल डिसेंट साउंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। कमियां भी है, ट्रिविल थोड़ा सा कम है, रिचनेस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एक सराउंडनेस मिलता है वो थोड़ा सा कम है। ट्रिविल इंस्ट्रूमेंट सराउंडनेस, 3D वाइब्स थोड़ा सा कम है, लगेगा कि डायरेक्ट कानों में ही बज रहा है। एक्चुअल जो स्पेशल ऑडियो टाइप वाइब्स है वैसा नहीं मिलेगा भाई। ओवरऑल एक कॉम्प्रेस्ड साउंड मिलता है, लाउडनेस ठीक ठाक है, ट्रिविल स्मूथ है, ज्यादा शार्प नहीं, तो लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में कानों को आराम मिलता है। वोकल क्लियर है बट मिड फ्रीक्वेंसी स्लाइटली वार्म साइड पे है। वॉइस एंड बेस बैलेंस्ड है, किसी को कोई ओवरलैप नहीं करता, एंड ये हाई मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी ठीक तरीके से मेंटेन करता है। क्लियरिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, बट फॉर बेस लवर इट्स प्योर हेवन। तो फाइनली भाई अगर आपको डिसेंट साउंड चाहिए ठीक ठाक बेस के साथ, बट क्वालिटी शार्पनेस स्लाइटली मिसिंग है, तो मुस्टैंग टॉर्क की तरफ आप जा सकते हो। अब T200 लाइट पे ट्यूनिंग थोड़ा ज्यादा रिफाइंड लगा मुझे। 12.4mm 13mm थोड़ा सा कम है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में साउंड कुछ और ही कहता है। वोकल क्लियर, फॉरवर्ड एंड नेचुरल लगता है। बेस टाइट, कंट्रोल्ड एंड क्लीन। ट्रिबल क्रिस्प एंड डिटेलिंग नोटिसेबल है। वॉल्यूम लाउड है लेकिन क्लियरिटी मेंटेन रहता है एट हायर लेवल। लेफ्ट राइट सेपरेशन अलग से फील होता है, एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट का डिटेलिंग बहुत ही प्रीशियसली सुनाई देता है अलग अलग करके। ओवरऑल भाई बैलेंस्ड एंड मजेदार साउंड। अगर आपको मेलोडी पसंद है, ये पसंद आ जाएगा भाई। कॉन्स के अंदर ट्रिबल रिचनेस स्लाइटली ज्यादा लगा मुझे, जो किसी टाइम ऐसा फील कराता है इतना रिच नहीं चाहिए, थोड़ा मुस्टैंग की तरह डिसेंट साउंड होता तो बेहतर होता। तो फाइनली एलईडी लाइट एंड शेप की तरह मुस्टैंग टॉर्क का साउंड वर्सेटाइल नहीं है, क्लीन एंड पीसफुल है। वहीं पे T200 लाइट दिखने में शांत है, साउंड का रिचनेस, साउंडनेस अलग ही लेवल फील देता है। ओके, अब बात करते हैं सबसे रिक्वेस्टेड पार्ट की, गेमिंग टिप। स्टार्टिंग विद द बीस्ट मुस्टैंग टॉर्क। अलग से गेमिंग मोड दिया है, साथ में 45 का लो लेटेंसी बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इंस्टेंटली साउंड रिस्पॉन्स देता है। फुट स्टेप क्लियर है, गन फायर एग्जैक्ट मोमेंट पे सुनाई देता है। ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है, लिटरली फील्स लाइक इट्स हैपनिंग नेक्स्ट टू यू। बीजीएमआई में इंटेंस सिचुएशन में मुझे बिल्कुल ही डिले फील नहीं हुआ। बैकग्राउंड म्यूजिक, गन फायर, एनिमी फुटस्टेप सब परफेक्टली ट्यून्ड था। नो ऑडियो लैग, नो ब्लूटूथ ड्रॉप, स्मूथ लाइक बटर। ये बनाई गया है गेमिंग को ध्यान में रख, तो ये काम नो डाउट बहुत ही परफेक्टली करता है भाई। सो आई कैन से इट्स ए बजट गेमिंग वेपन। अब Realme T200 लाइट की बात करें, वेबसाइट, Amazon, Flipkart
बट किसी भी जगह पे प्राउडली कितना एमएस का गेमिंग मिलता है, लो लेटेंसी या गेमिंग के लिए ये बनाया गया है, ये बिल्कुल ही हाईलाइट नहीं कर रहा है। बट ये गेमिंग मोड इसके अंदर दिया है, एक्चुअल खेलते टाइम दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा बिल्कुल ही फील नहीं हुआ। फुटस्टेप ऑडिबल है, डायरेक्शनल साउंड सॉफ्ट है, बट इंटेंस मोमेंट पे डिले नोटिसेबल है अगर आप हार्डकोर गेमिंग कर रहे हो। ओवरऑल T200 लाइट एक बैलेंस्ड गेमर फ्रेंडली ईयरबड्स है, बट मुस्टैंग टॉर्क के कॉम्बैट मोड के सामने थोड़ा लाइट फील होता है। तो T200 लाइट स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर कैजुअल गेमिंग, वहीं पे मुस्टैंग टॉर्क लेजर शार्प एक्सपीरियंस फॉर प्रो गेमर्स। भाई एक्चुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो इंटेंस टाइम पे लो लेटेंसी में थोड़ा मिलीसेकंड कम बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप चला सकते हो। अब दोनों का एक एक करके रियल टाइम गन फायर टेस्ट आप देख लो, कितना फास्ट फायर होता है एंड साउंड कितना डिले होता है। ओके गाइस, अब चलते रियल वर्ल्ड कॉलिंग टेस्ट की तरफ। स्पेक्स तो क्वाड माइक, एआई, एएनसी सब सेम ही है, बट इंडोर आउटडोर हर एक सिचुएशन पे एक्चुअल डिफरेंस कैसा है? ये है मुस्टैंग टॉर्क का इंडोर माइक टेस्ट। मैं अभी एक क्वाइट रूम के अंदर बैठा हूँ, फैन ऑन है एंड बैकग्राउंड नॉइज मिनिमल है। ये आप सुन पा रहे हो वॉइस कितना क्लियर है। अभी माइक को मुंह के पास रख के बात कर रहे हो, कितना लाउड एंड क्लियर आ रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। अभी भाई आ गया मैं आउटडोर एरिया में, पीछे ट्रैफिक का हल्का नॉइज है। मुस्टैंग टॉर्क कितना बैकग्राउंड नॉइज क्लियर कर रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। फोन कॉल पे बिजी ट्रैफिक एरिया में अगर आप किससे बात करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज कितना सप्रेस हो रहा है, ओवरऑल आप आइडिया लगा सकते हो। भाई अभी ये जो आवाज आपको सुनने को मिल रहा है, ये मैं इंडोर में बैठ के बात कर रहा हूँ, नॉर्मली फैन वगैरह चल रहा है। Realme T200 लाइट से फोन कॉल पे अगर आप बात करते हैं इंडोर में बैठ के, तो कुछ ऐसा साउंड दूसरे पर्सन को सुनाई देने वाला है। मैं अभी जो साउंड आपको सुनाई देने वाला है, ये अच्छा खासा ट्रैफिक के अंदर हूँ। Realme T200 लाइट से ट्रैफिक सिचुएशन में कैसा साउंड सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। मुस्टैंग टॉर्क का माइक टोन स्लाइटली बेसी एंड वार्म है, गुड फॉर मेल वॉइस, गिव्स वेट टू साउंड। रियलमी थोड़ा क्लीन एंड नेचुरल है। इंडोर साउंड लो लेवल नॉइस पे दोनों ही बहुत ही ज्यादा सही है, बट आउटडोर में रियलमी का वॉइस क्लियरिटी, शार्पनेस एंड बैकग्राउंड नॉइस क्लीन अप स्लाइटली बेटर है। ऑलराइट गाइस, अब साउंड एंड गेमिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंफर्ट एंड फिटिंग्स। मुस्टैंग का स्टीम स्लाइटली यूनिक है एंड थोड़ा लॉन्गर भी, बट कानों के अंदर भाई परफेक्टली फिट हो जाता है। बॉडी पे ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज किया है, तो एयर कैनल में जो टच होता है बहुत ही स्मूथ फील होता है। इसके सिलिकॉन टिप सॉफ्ट है बट ग्रिप टाइट है। मुझे पर्सनली 2 आवर्स तक डिस्कम्फर्ट नहीं लगा। 2 घंटा आप आराम से कुछ भी प्ले करके सुन सकते हो। पीछे एलईडी इतना खतरनाक है, रात में अगर ब्लिंक करता है तो सीधा लोगों का अटेंशन ग्रैबर बनने वाले हो। और एक चीज बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, इसको ऑन करते टाइम हर वक्त मुस्टैंग कार का इंजन स्टार्ट साउंड ये पे प्ले होता है, जो 1-2 बार के लिए तो कूल लगता है, बट एवरी टाइम इट्स नॉट फील गुड। टाइट फील आई थिंक इसीलिए किया। इसके अंदर एएनसी नहीं दिया है एंड गेमिंग के टाइम बाहर के नॉइज अगर बहुत ज्यादा आ जाता है, अगर छोटा सा भी फुट स्टेप मिस हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, उतना भी टाइट नहीं है कंपेयर टू रियलमी, ये थोड़ा सा टाइट है। नाउ मूविंग ऑन T200 लाइट, यह सीन टोटली ऑपोजिट है। एज सून यू पुट देम इन यू विल फील फेदर लाइट कंफर्ट। शेप एर्गोनॉमिक है, स्टीम छोटा है, साइज दोनों का ही सेम है, पैसिव नॉइज आइसोलेशन डिसेंट मिलता है, एक बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का फिटिंग से रियलमी का। और बिकॉज ये लाइट वेट है, 3-4 घंटा आराम से आप पहन सकते हो, किसी भी मूवी सेशन हो या म्यूजिक या ट्रैवल के टाइम। सो गाइज, मुस्टैंग टॉर्क गिव यू द सिक्योर बोल्ड फिट, परफेक्ट फॉर गेमर्स एंड पीपल हु मूव अ लॉट। बट T200 लाइट एक प्योर कंफर्ट किंग, लाइट वेट, एर्गोनॉमिक, परफेक्ट फॉर एवरीडे वेयर। कनेक्टिविटी में ब्लिंक एंड पेयर दिया है मुस्टैंग के अंदर। और ये पे एक चीज मैंने फेस किया, प्रॉब्लम है कि नहीं ये आप डिसाइड करिए। तो चार्जिंग केस के अंदर रख के भी अगर म्यूजिक प्ले करूँ तो एयरबड से साउंड निकलता है, बट ओवरऑल ब्लिंक एंड पेयर बहुत ही सही से काम करता है। इंस्टेंटली ढक्कन खोलते ही पेयर्ड हो जाता है। BT 5.4 हमें दोनों के अंदर ही मिलता है। कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, 0 डिले इन पेयरिंग एंड BT 5.4 मेक्स इट सुपर स्टेबल। नॉर्मल रेंज भी सॉलिड है, एक रूम से दूसरे रूम नो डिस्टर्बेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, कनेक्शन ड्रॉप इशू मैंने फेस नहीं किया। अब आते हैं T200 लाइट पे। गूगल फास्ट पेयर ऑफिशियली सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ अगर ऑफ भी है फिर भी ढक्कन खोलते ही गूगल फास्ट पेयर का नोटिफिकेशन
फोन पे आ जाता है। इट्स सुपर स्मूथ, नो मैनुअल ब्लूटूथ सर्चिंग, और इतने दिनों में नो रैंडम डिस्कनेक्ट, नो सिग्नल ड्रॉप। रेंज भी 10 मीटर तक सॉलिड है, एक रूम से दूसरे रूम नो कनेक्शन ड्रॉप। एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, रियलमी ऐप एक्सपीरियंस अंदर से तो बहुत ही अच्छा है, बट खोलते टाइम बहुत सारे साइन आउट वगैरह एरर पॉपअप होता है, तो ये क्लटर फ्री एक्सपीरियंस नहीं है। ऑलराइट गाइस, अब आ गए सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, बैटरी कैसा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है। मुस्टैंग में 60 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है, वहीं पे रियलमी के अंदर 48 आवर। मैंने TWS डेली यूज किया है, अप्रोक्स 2-3 घंटा पर डे। म्यूजिक, पॉडकास्ट, गेमिंग सब रहता है। वॉल्यूम 40 से 60% मैक्सिमम। फुल चार्ज के बाद 5 to 6 डेज आराम से चला, और इतने दिनों में बैटरी में कोई ड्रास्टिकल डिक्रीज नहीं हुआ, एक स्टेबल बैकअप टाइम मेंटेन किया। 60 और प्रॉमिस तो किया है, बट मेरे मिक्स यूज की सबसे 40 से 45 आवर के बीच में मिल रहा है। गेमिंग मोड मैक्सिमम टाइम ऑन ही रहता है, तो ओवरऑल बुरा नहीं है, बहुत ही सही है। मुस्टैंग टॉर्क गिव यू बैटरी स्टेमिना लाइक ए पावर बैंक। नाउ कमिंग टू T200 लाइट, यह सीन स्लाइटली डिफरेंट है। इसको मैं ज्यादा गेमिंग पर्पस यूज ही नहीं करता, बट हाँ, गेमिंग मोड ऑन ही रहता है, लो लेटेंसी स्लाइटली बेटर पाने के लिए। मिक्स यूजेस का भी कुछ सेम ही है, 40 से 60% वॉल्यूम रहता है, एंड ये सारे कुछ मिला के 43 से 45 आवर के आसपास एक्चुअल प्लेबैक टाइम मिलता है। बाकी 10 मिनट चार्ज, 5 आवर का प्लेबैक, ये सारे कुछ दिया है, एंड नॉर्मली 2 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है भाई। तो बहुत जल्द बैटरी डिक्रीज नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा। तो डिसीजन एंड वर्डिक्ट बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। इफ यू आर ए गेमर, बेस लवर, RGB फैन एंड डिसेंट साउंड पसंद करते हो, गो बोल्ट मुस्टैंग टॉर्क की तरफ अब जा सकते हो भाई। एंड अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, ट्रिबल एंड 3D साउंड पसंद करते हो, फीचर्स भी स्लाइटली ज्यादा चाहिए, एंड गेमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, देन रियलमी T200 लाइट की तरफ आप जा सकते हो भाई। एंड भाई, ये दोनों का फुल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे, ज्यादा जानकारी के लिए उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो भाई, इफ यू एंजॉयड दिस इन डेप्थ कंपैरिजन, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।